नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय का चुनाव वाराणसी में प्रथम चरण के अंतर्गत समाप्त हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों का जो शेड्यूल था वह बहुत ही व्यस्त रहा और आज उनकी दिनचर्या और व्यस्तता कैसी रही, कैसे उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया और कैसा रहा उनका माहौल चुनाव में, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वक्त मौजूद है हम कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव जी के घर, जहां हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के दौरान उनका माहौल कैसा रहा, जनता का उन्हें कितना रुझान मिला और सपोर्ट कितना मिला और इसके साथ ही डोर टू डोर जो उन्होंने जनता के साथ संपर्क किया उसका उन्हें कितना रुझान मिला। नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है जन संदेश में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसा रहा चुनाव? चुनाव तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा और जनता का रिस्पांस भी बहुत था, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज कम रहा और जो वोटर लिस्ट थी वो बहुत गड़बड़ थी और लोगों का नाम बहुत कट गया था। लोग बहुत परेशान थे, तो लोग घर से निकल के आए, उनका नाम कटा था तो वोट नहीं दे पाए, उसका तकलीफ था उनको। किसी किसी के घर में 5 लोग हैं तो 2 लोगों का नाम कटा हुआ, 3 लोगों का नाम है। किसी के पति का नाम है तो पत्नी का नहीं है, पत्नी का है तो पति का नहीं। ये सब गड़बड़ियाँ रही। तो ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी सामने आई है, आपको क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत लोग वंचित रह गए वोट डालने से और वो हमारे समर्थक भी रह गए और भाजपा समर्थक भी रह गए, दूसरे पार्टियों के भी समर्थक बहुत वंचित रह गए वोट डालने से। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज पोलिंग हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट डालने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे और लोगों के अंदर उत्साह नहीं था। और इसका अगर वजह जानना चाहे तो इसकी वजह क्या है? वजह तो यही है कि देखिए, लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से। उन्होंने जो फर्जी वायदे किए पूरा नहीं किए, झूठा विकास का दम्भ भरते हैं, तो इस वजह से लोगों के अंदर उत्साह नहीं था। अगर बात करें माइनॉरिटी वोटों की, तो जो माइनॉरिटी वोट होता है चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो माइनॉरिटी वोट है वो किसकी तरफ है? देखिए, माइनॉरिटी का झुकाव इस बार पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ था। अब कुछ तो दूसरी पार्टियों के जो समर्थक हैं वो भले ही जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस की तरफ था। आज इतना जो बिज़ी शेड्यूल काफ़ी समय से चला आ रहा है, इस बिज़ी शेड्यूल के बाद आज ऐसा बहुत टाइम के बाद ये समय आया है कि आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज की जो आपकी दिनचर्या रही वो कैसी रही? आज थोड़ा रिलैक्स रहे। रोज़ 5 बजे सुबह उठ जाते थे, आज देर तक सोए और बहुत थकान की वजह से थोड़ा तबीयत ढीली भी थी तो थे। अब लोग आ रहे हैं, उनसे थोड़ा अपना जो अपना बता रहे हैं, अपने अपने का रिपोर्ट। फिर ये अपने फैमिली फ्रेंड लोग हैं, इन्हीं के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं हम लोग, साथ में खाना पीना। मैम, अगर आपसे बात करें तो जैसा कि सब लोग ये बोलते हैं कि जो पत्नियां होती हैं वो पतियों का सभी जैसे भी सुख दुख हो उसमें साथ ज़रूर देती हैं। तो आपने इस चुनाव के दौरान सर का कितना सपोर्ट किया, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया, क्या किया? बहुत सपोर्ट किया और जहाँ ये नहीं पहुँच पाया वहाँ मैं गई। हर जगह, हर गली, हर कूचे में गई जहाँ लोगों ने मेरे से अपनी सारी समस्याओं को बताया। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी की समस्या है, जो हर गली में मुझे सुनने को मिला। और गलियाँ इतनी ऊबड़ खाबड़, जब मैं नहीं चल पा रही थी तो वहाँ रहने वाले कैसे रहते होंगे, इसी से समझ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए मोदी जी को। लेकिन उन्होंने तो इसका ख्याल ही नहीं किया है। सिर्फ जिन सड़कों से वो लोग गुजरते हैं वीआईपी, बस वही सड़कें चिकनी कर दी जाती हैं। बाकी सारी सड़कें तो इतनी बुरे हाल में हैं कि चलना मुश्किल है। और यही समस्या सबकी है और सब ने मेरे से यही रिक्वेस्ट किया कि भैया जी को जीतने के बाद ये गलियां और ये पानी का समस्या सबसे पहले आप दूर कराइए। और सबको बड़ा भरोसा है और जीतने के बाद मैं वादा करती हूँ ये सारे काम होंगे। तो जैसा कि आप गलियों सड़कों में गई, लोगों से बातचीत की, तो आपको क्या लग रहा है कि सर को कितना रुझान मिल रहा है जनता की तरफ से? बहुत मिल रहा है।
अब बहुत मिलेगा, है भी अच्छा है, इसलिए कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और महंगाई को गिराने के लिए हमारे हर गरीब तबके के भी लोग मिले। मलिन बस्ती में भी मैं गई थी, जहाँ लोग इससे परेशान हैं, सब ने अपना गैस चूल्हा बांध के रख दिया है और किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। जहाँ तहाँ की लकड़ियाँ इकट्ठा करके कैसे कैसे खाना बना रहे हैं, एक समय खा रहे हैं, एक समय भूखे सो रहे हैं। तो रुझान तो बहुत है। उन लोगों ने यही प्रॉब्लम बताई। महंगाई का स्तर बेहद बढ़ा हुआ है, जो हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अब मिडिल क्लास और नीचे के क्लास को तो भाई गुजारा करना मुश्किल है। एक इंसान कमाने वाला और जहाँ 10 परिवार है, 8 लोग हैं परिवार में, वो कैसे खाएंगे, कैसे चलेगा? बेरोज़गारी उन्होंने कर ही दी है। एक एक घर में 5-5 जवान लड़के बैठे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो करें तो क्या करें? बिज़नेस के लिए सबके पास पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का बिज़नेस कर सकें। तो ऐसे में सबका ये है कि भाई कांग्रेस आए, हर हाल में आए। कांग्रेस के ज़माने में जो सुखद अनुभूति लोगों को हुई कि हम लोग कांग्रेस के ज़माने में बहुत सुखी थे, वही दिन हर आदमी चाहता है कि वापस आ जाए। तो इससे तो बहुत अच्छा लगा हमको सुन के कि भाई कांग्रेस आ रही है और आ रही है, निश्चित आ रही है। सर अगर बात वार्डों की करें तो पहले जहाँ 90 वार्ड थे, अब इस बार 10 वार्ड बढ़ा के 100 कर दिए गए हैं। तो ये जो वार्ड बढ़े हैं तो जिसकी वजह से मतदाता भी बढ़ गए हैं, इसका कितना लाभ मिल रहा है आपको? देखिए, ये 84 गांव नगर निगम क्षेत्र में मिला दिए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई शहरी सुविधा है ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब देहात है वो। अब आज की डेट में न अब वो देहात में रह गए न शहर का सुविधा मिल रहा है, तो उनका विकास तो 3 साल से वहीं ठप हो गया है। और वहाँ पे मतलब किसी पार्टी विशेष का बहुत ज़्यादा असर नहीं था। तो हम तो गए तो काफ़ी लोगों को उम्मीद थी हमसे, और मेरा तो है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो 6 महीना पहले ये जो 84 गांव जुड़े हैं, इनका जो शहरीकरण है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी पर हमको काम करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि उन पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है, जिसकी वजह से कई सारे प्रत्याशी कार्यकर्ता जो है लोग हैं वहाँ से निष्कासित कर दिए गए। तो उसका कितना असर आपके इस चुनाव में पड़ा? बहुत रहा कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा असंतोष है। इतने बड़े बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया गया, तो उनके अंदर बहुत बहुत रोष है। और वो लोग, अब आप समझिए कि वहाँ से निकले हैं, वहाँ तो वोट डालेंगे नहीं, तो उनका अल्टरनेट में उनको हराने के लिए फिर उनका झुकाव मेरी तरफ है। और ये हालात समाजवादी पार्टी में भी है, उनके यहाँ भी बहुत विद्रोह है। हमारे यहाँ बहुत कम सीट पर ऐसा हुआ जहाँ दो दो तीन लोगों में टाइप फंसा, अदरवाइज हम लोग के यहाँ ठीक ठाक टिकट बटा है। एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस बार जो चुनाव में हर तरफ से आपको अपनी तरफ सभी का रुझान दिख रहा है, तो इस वक्त आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इस चुनाव? हम तो जितनी समीक्षा किए हैं उसके आधार पर हमको लगता है कि चुनाव हम लोग अच्छा खासा मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। चलिए, आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने बात की अनिल श्रीवास्तव जी से और उनके परिवार से। अब इस टाइम चुनाव का जो माहौल था वो ख़त्म हो गया। अब वो इस समय फ्री टाइम से अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इसके साथ ही वह दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो जनता का रुझान है वह पूरी तरीके से इनके साथ है। अब सभी को इंतज़ार है 13 मई का कि कब जो जीत का, उनकी किस्मत का वो जो पिटारा है वह खुलेगा और उसमें से जीत का जो जिन्न है वो बाहर निकलेगा। इसी के साथ ही अब लूँगी आपसे अलविदा। नमस्कार।